today I have got the opportunity to ask you a bunch of questions on behalf of the Responsible Youth Organization. Right. Okay, ma'am. So, acknowledging the Responsible Youth audience, we are here with Srashti Jain Deshmukh ma'am, IAS 2019 MP cadre, ranked 5th in IAS 2018, Union Public Service Commission, Civil Services Examination 2018. So, ma'am, you can ask your questions in the comment section. Ma'am, moving on to our first question. Yes. Hello. Yes. Ma'am, moving on to our first question. Ma'am, am I audible? Yes, you are. Please go on. Yes, ma'am. मैम, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने बचपन से ही सोच लिया था कि आपको आईएएस बनना है, तो आपने ये थ्रू आउट मोटिवेशन कैसे मेंटेन करके रखा? ओके, यस। तो बचपन से सोचा तो था बचपन में दैट आई हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, लेकिन at that point I was not sure about which exam do I have to give, how do I have to prepare everything. It was only when I came into my college, जब मैं कॉलेज में आई and I started thinking कि exactly आगे मुझे क्या करना है, then I zeroed in that civil service is something which I should be doing. I should be setting my goal into. So but yeah, this having a dream, having a goal, and I always say that having a goal in your life is very important. If you know that there is something that you want to achieve in your life, आप उसकी तरफ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान के साथ बढ़ सकते हैं. तो पहला बेसिक चीज यही है दैट यू हैव अ गोल इन योर लाइफ एंड यू हैव दैट ड्रीम, सो यू डिसाइड दैट इज द फर्स्ट स्टेप. ओके मैम. तो मैम, आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी है और Yes. देन आपने यूपीएससी में ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया था. राइट. मैम, ये कैसे, मतलब चेंज? हाँ, यस. तो व्हेन आई वाज कंटेम्पलेटिंग दैट मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करूँ, तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो सिविल सर्विस में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है. ये फॉरेस्ट सर्विस में है. जो फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए केमिकल इंजीनियरिंग इज एन ऑप्शनल, बट सिविल सर्विस के लिए नहीं था. तो दैट वाज कट आउट. सो देन आई हैड टू सी कि और कौन से सब्जेक्ट मैं ले सकती हूँ. So I was confused between political science and sociology because both of those things interested me a lot. So फिर I read the basic NCERTs of the same. I read the basic NCERT books of both the subjects. एक वीक तक मैंने उसके और कुछ थोड़ा और रीडिंग की उसके बारे में. उसके बाद I went through the previous year question papers of both the subjects, and I looked through the syllabus of it, and finally I zeroed in that sociology is something which interests me more. तो मुझे लगता है that first and foremost criteria for selecting an optional should be that it should interest you, because आपको masters level तक पढ़ना पड़ेगा अगर आप humanities का लेते हैं तो. And तो a deep interest has to be there in the subject. Second criteria can be availability of guidance and books, etc. So that should be the second criteria. ऐसा करके when I zeroed in, so I had to switch from my graduation field to another subject. So but I was able to do it because of sociology का there's enough guidance available. So that is why I was able to do it. Okay. तो मैम, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही? मतलब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मेंस से शुरुआत करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि पहले प्री की तैयारी कर लो, प्री निकले तो मेंस की तैयारी करें. तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? क्या आपने शुरुआत से नोट्स वगैरह मेंस के हिसाब से बनाए थे, वैसे ही शुरुआत किया था? ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन, मुझे लगता है कि प्री और मेंस और ऐसे बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज अलग अलग करके हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं. सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट जब आप शुरू करें इस एग्जाम की प्रिपरेशन, तो डोंट थिंक कि मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूँ या मेंस के लिए पढ़ रही हूँ. आप एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन शुरू करिए, है ना. तो बेसिक है, जैसे यू स्टार्ट फ्रॉम न्यूज पेपर्स, यू स्टार्ट फ्रॉम NCERTs. डू नॉट डिवाइड योर प्रिपरेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है. उसका एक सबसेट होता है हमारा प्री का सिलेबस. लेकिन दोनों एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है वो अलग है, बिकॉज प्री में यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. आपको एक चूज करना है, एंड
एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव, एंड मेंस में आपको प्रॉपर्ली 2 पेजेस और 3 पेजेस ऐसे करके डिटेल में आंसर लिखना है. ओरिएंटेशन ऑफ बोथ द एग्जाम्स इज डिफरेंट. लेकिन तो क्या कर सकते हैं आप, उस जो पर्टिकुलर आपका स्टेज है, जैसे प्री का स्टेज है या मेंस का स्टेज है, उसके 2-3 मंथ्स पहले आप अपना कंप्लीट डेडिकेटेड उसके लिए हो सकते हैं. लेकिन व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, तब आप अपने प्रिपरेशन को डिवाइड ना करें. डोंट डिवाइड इट इनटू प्री और मेंस. डू एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन. एवरी वीक आप कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप डेली, जैसे अगर आप 2-3 महीने पढ़ लिए तो आप फिर डेली 1-2-3 आंसर्स भी लिख सकते हैं मेंस के लिए. तो दोनों को साथ में लेके चलिए इनिशियली. ओके मैम, मूविंग ऑन. आप जैसे 6-7, मिनिमम 6-7, वैसे तो काफी मतलब डेडिकेटेड आवर्स ऑफ स्टडी देने पड़ते हैं इस चीज के लिए. तो मैम आपकी साथ में इंजीनियरिंग भी चल रही थी, और आपने Yes. 2018 में ही यूपीएससी भी क्लियर कर लिया जब आप पास आउट मतलब हुए. तो आपने दोनों चीजें एक साथ कैसे मैनेज करी? ये काफी टफ रहा, बिकॉज कॉलेज में मैं थी तब. कॉलेज के लिए भी अटेंडेंस का भी एक रहता था that you have to attend. Yes, I am from LNCT Bhopal, and I am being interviewed by a person from RGPV University. So obviously I know that आपको ओरिएंटेशन पता होगा हमारे यहाँ के कॉलेजेस में. तो मुझे LNCT का तो मैम खास कर उनका एक स्टैंडर्ड ही अलग रहता, मतलब वो पहुंच जाती है मार्कशीट अगर अपन हल्का फुल्का. लॉट ऑफ थिंग्स उससे इम्पैक्ट होते हैं, तो मुझे वो भी साथ में देखना पड़ा. बट कैसे मैनेज किया, तो 2-3 चीजें मैं बताती हूँ. पहली चीज तो ये दैट प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज अगर आप प्लानिंग अच्छे से नहीं करते हैं कि हमें इतना चैप्टर्स या इतने सब्जेक्ट्स कितने दिन में या कितने महीनों में करने हैं, तो पूरा रैंडमाइज्ड हो जाता है हमारा प्रिपरेशन. तो दैट इज वेरी फेटल फॉर आवर मतलब सक्सेस. तो इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अच्छे से प्लान करें. यू शुड प्लान कि हाउ मेनी, यू शुड हैव अ माइक्रो प्लान कि मैं एक वीक में क्या कवर करने वाला हूँ. यू शुड हैव अ मैक्रो प्लान, जैसे कि 1 महीने या 2 महीने में क्या करने वाला हूँ. इस तरीके की प्लानिंग पहले जरूरी है. दूसरी चीज क्या होता है, जब आप किसी और चीज के साथ, जैसे आप जॉब या फिर आप कॉलेज, इसके साथ प्रिपेयर करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. क्योंकि हमारे दिन का एक निश्चित समय हम कॉलेज या जॉब में देंगे. तो अब हमें ये करना है कि जो हमारा टाइम बचता है उसको हमें बेहतर से बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है, स्क्वीज आउट करना है. जैसे एग्जाम्पल लिख देती हूँ. जैसे मुझे घर से कॉलेज पहुंचने में 1 घंटा करीब लगता था. 45 minutes to 1 hour I used to take. तो आई मेड श्योर दैट जाते टाइम एंड आते टाइम मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग हो जाए. So I used to read the newspaper half while I went, and remaining editorials I used to read when I used to come back. तो ट्रैवल में मेरा न्यूज़पेपर कवर हो जाता था. ऐसा करके इन बिटवीन द क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज सम फ्री पीरियड, सम फ्री टाइम, तो उसको वेस्ट नहीं करना है. वी हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो आप कॉलेज में इधर देंगे आपके लाइफ का. तो उस टाइम का एवरी मिनट, एवरी सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो डिसिप्लिन थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा और टाइम स्क्वीज आउट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना. रूटीन बनाना पड़ेगा. एंड थर्ड थिंग, जैसे मैं आती हूँ, रूटीन, मेकिंग अ रूटीन, मेकिंग अ प्लान फॉर द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा कहती हूँ और फिर से कहूंगी, डू नॉट स्लीप विदाउट मेकिंग अ प्लान फॉर टुमारो. what we do is that हम उठते हैं and then we decide कि चलो देखते हैं आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ने का मन कर रहा है. वैसा बिल्कुल भी नहीं करना. बिफोर यूर स्लीपिंग एक छोटे से पेज पे आई यूज्ड टू जस्ट राइट डाउन दैट इतने से इतने टाइम तक आई डू दिस, इतने से इतने टाइम तक आई डू दैट. एंड उसके बाद ही आप देन ओनली देन यू स्लीप. तो दूसरे दिन जब आप उठते हैं, यू हैव अ रेडी नोट, टू डू लिस्ट कि मुझे आज कैसे आई हैव टू मूव अबाउट. तो आपका जो मूड और स्विंग्स और ये सारी चीजें, दे डोंट टेक ओवर. दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो planning in advance, time management, and third again, routinizing your entire day. ओके मैम. ऑडियंस से क्वेश्चन था मैम कि क्या बोलते हैं, आपने द हिंदू न्यूज़पेपर तो रीड किया होगा, तो वो किस तरीके से? ओके, यस. न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये काफी हमको शुरू में बहुत डाउट रहता है कि कैसे हाउ डू वी मूव अबाउट बाय इट. पहले तो मैं एकदम शुरू से बताती हूँ. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द हिंदू, आपको सच में शुरू में यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट. Even if entire of your education has been in English medium, that is there because of the complex words that are used sometimes. So शुरू में have patience. That's the first I'll say. Have patience, you'll get to know.
धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो. फोकस ऑल्सो ऑन द एडिटोरियल पार्ट, राइट, क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, जो इश्यूज के अराउंड कमेंट्स या ओपिनियंस होते हैं, वो ज्यादातर आपको एडिटोरियल्स में मिलेंगे, राइट. तो फोकस ऑन द एडिटोरियल्स. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल्स, यू विल फाइंड दैट कुछ वर्ड्स हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आ रहे. तो आई टू टेक अ डिक्शनरी, वहीं पे खोल लिया, मोबाइल में यू कैन डाउनलोड अ ऐप, वहीं पे यू शुड सी, राइट इट डाउन देन एंड देयर कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है. चांसेस आर दैट अगेन आप फिर से यू कम अक्रॉस द सेम वर्ड इन डेज टू कम. तो ऐसा करके धीरे धीरे अपना वोकैब डेवलप करो. दिस इज अबाउट स्टार्टिंग टू रीड. नाउ व्हेन यू डू न्यूज़पेपर रीडिंग, I personally used to make my notes from the newspaper. We have a lot of sources online जहाँ पे you will get कि पूरे नोट्स का हमें सब मिल जाता है न्यूज़पेपर का. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता था दैट इफ आई राइट डाउन समथिंग विथ माई ओन हैंड्स, तो वो एक बार मेरा माइंड प्रोसेस कर लेता है, तो आई कैन रिमेंबर दैट बेटर. तो मैं क्या करती थी कि न्यूज़पेपर का एटलीस्ट एडिटोरियल सेक्शन को मैं उसके थोड़े नोट्स बना लेती थी, इफ आई फाउंड कि वो इशू या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो जैसे अभी कोविड है, उससे रिलेटेड कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट पे या वैक्सीन पे, बायोटेक पे, इफ देयर सम गुड ओपिनियन, गुड आर्ग्यूमेंट यू फाइंड न्यूज़पेपर में, तो यू शुड राइट इट डाउन इन योर कॉपी सेपरेटली. वंस यू राइट इट, उससे थोड़ा आपका रिमेम्बरिंग और उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है. इनिशियली एक और जब आप रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर की, तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, यू विल टेक अराउंड 2 to 3 hours. तो आपको लगेगा कि इतना टाइम तो मेरा न्यूज़पेपर में ही जा रहा है, अब मैं आगे और क्या पढ़ूंगी. तो आई से ऐसा लगता है कि 2 to 3 hours तो मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग में ही जा रहा है, और इसके बाद अगर अपन उसको राइट डाउन भी करेंगे, तो मतलब जितने दिन के स्टडी आवर्स अपन निकाल के रखते हैं, वो पूरे केवल न्यूज़पेपर से. यस, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि शुरू में तो यू विल टेक टाइम, तो जस्ट कीप रीडिंग इट एंड कोई समरी पढ़ लो न्यूज़पेपर की ऑनलाइन. धीरे धीरे जब आप पकड़ बना लोगे न्यूज़पेपर में, तो अराउंड 45 मिनट्स तक आप कंप्लीट कर लोगे. 45 मिनट्स to 1 hour में यू विल बी एबल टू कंप्लीट द रीडिंग पार्ट. साथ साथ में यू कैन जॉट डाउन. आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट आपको आर्टिकल का बिल्कुल कॉपी करके वर्ड टू वर्ड लिखना है, नहीं. कुछ इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट, कोई अच्छा डेटा, कोई फैक्ट, कोई कंपैरिजन, कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट, ऐसी कोई चीज़ अगर आपको उस आर्टिकल में या न्यूज़ आर्टिकल में मिलती है या उस एडिटोरियल में मिलती है, उसको आप नोट डाउन कर लो. एंड दैट यू शुड कीप इन योर कॉपी, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट, राइट. तो सारी चीज़ नोट डाउन नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स नोट डाउन करने हैं, एंड धीरे धीरे योर स्पीड विल इम्प्रूव. इसको ना करने के लिए कोई भी चीज़ को टाइम जब आप करते हो, तो ये हर बार आएगी. न्यूज़पेपर रीडिंग में टाइम का इशू आएगा. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, आप लिख नहीं पाएंगे आंसर्स 10 मिनट में. पहले आप आधा घंटा, 1 घंटा लेंगे एक आंसर के लिए, मैं भी लेती थी. तो धीरे क्या करो, एक स्टॉप वॉच रख लो, टाइम रख लो कि नहीं, मैं इतने घंटे में मुझे खत्म करना ही है. बार बार उसको देखते रहो. तो धीरे धीरे यू विल गेट इनटू अ साइकिल, जब आप 1 to 1.5 hour में कंप्लीट कर पाओगे विद जॉटिंग डाउन. तो दैट यू विल डेवलप ओवर टाइम. ओके मैम, तो जैसे अपन इतनी पढ़ाई करते हैं, और आपने तो कॉलेज भी साथ साथ में मैनेज किया है, तो मेंटल स्ट्रेस तो मतलब थोड़े कुछ लेवल तक तो होता ही होगा. तो आपके लिए किसी चीज ने स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस रिलीफ काइंड ऑफ वर्क किया? Absolutely. See, stress is something which we think कि मुझे बहुत डिफरेंट हो रहा है, मैं फील कर रही हूँ ये प्रेशर, आई एम अलोन और मैं बहुत लोनली हूँ, इस तरीके के थॉट्स आते हैं व्हेन यू प्रिपेयर. बिकॉज ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा आउटबाउंड नहीं रहते हैं अगर काफ़ी, और आजकल आप सभी घर में ही हैं, यू नॉट गोइंग आउट ऑल्सो, तो यू माइट बी फीलिंग दैट प्रेशर. सो येस, दैट स्ट्रेस विल बी देयर, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. लेकिन डोंट लेट इट गो इन टू योर हेड. आई मीन, अंडरस्टैंड, मेक पीस विद इट कि हाँ, स्ट्रेस होगा, थोड़ा प्रेशर होगा, थोड़ा प्रेशर होना ज़रूरी भी है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि स्ट्रेस की वजह से आप रीड ही नहीं कर पा रहे हो, ये लेवल नहीं जाना चाहिए. सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, I used to do some yoga. मॉर्निंग में सुबह उठ के थोड़ा योगा प्राणायाम कर लिया. शाम को I used to do some 5-10-15 minutes meditation. Meditation meaning just sit down, close your eyes, listen to your breath, see how you're breathing, just calm down your thoughts, right? And when you sleep, before that, I believe जो हमारा sleeping time है, वो हमारे पूरे दिन के लिए बहुत ज़्यादा important होता है. If you sleep well at night for 7 hours, 8 hours, you will be able to
do your preparation the next day with much more energy, right? So before I used to sleep, I used to listen to some calm music, some soothing music. So I used to feel a bit calm ki chalo everything is fine and I'm not going to take much pressure. So find out those things for you, those hacks for you. क्या आपके लिए work करता है? Does music work for you? Does yoga work for you? Does talking to your friend work for you? You should have some of 3-4 things handy जो आप बहुत ज़्यादा when you get stressed up, you should be able to resort to. These things will help you, you know. And I think ये बहुत personal चीज़ है. सबका अपना अपना कुछ होगा which would make them feel light and which would give them more energy. So you have to find out that for yourself and keep doing it every day. मैम अधिकतर बच्चे तो इसका अपोजिट करते हैं मुझे लगता है, मतलब जैसे अगर उनको आवर्स बढ़ाने रहते हैं स्टडी के तो वो अपने स्लीप आवर्स में से कट डाउन करने की कोशिश करते हैं शुरुआत में। नहीं, स्लीप देखो, इसलिए आई ऑलवेज से कि स्लीप इज समथिंग व्हिच will regulate the energy of your entire day, and especially because I'm saying this क्योंकि physical work अगर वो हमें करने के लिए, तो अगर कहीं बाहर जाना है and all, तो that we'll do even if we are less on sleep. But our work is reading, our work is understanding things, our work is remembering things. This is all things which need your mind to be relaxed and properly slept. So 7 hours बिल्कुल अलग निकाल दीजिए, and बाकी का जो आपके पास टाइम है, those hours are sufficient. You can divide them and study properly. Okay, ma'am. आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपका एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Yes, incidentally, when I'm doing this session on 25th of August 2020, complete 1 year हो रहा है मुझे. This year, मतलब this day last year, I was in Mussoorie, and this was my first day at the academy. So this day is very special, and if I am to share my experience, it was really nice. Jitna changes I experienced during UPSC preparation, those things I could really live in the academy. I met so many good people, made friends, and itself the place is very beautiful. Academy is very nice. I had a lovely time, and it really makes me go back, think that how my parents had come. सब आए थे मुझे छोड़ने के लिए, मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स, all the way to Mussoorie, and I was going there. I had those doubts in my mind कि कैसे कर पाऊंगी, how will I able to live, because I was moving out of home for the first time. लेकिन all my friends, the teachers, the faculty members, all of them made it really nice, and I had a lovely time. So definitely, if you all have a dream there, so I would say it's a lovely place, and it's all your hard work is definitely worth it. आपका वो वीडियो भी देखा था मैंने मैम, जिसमें 58 नंबर ऑफ विमेन कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे 2019 में. Yes, वो काफी significant इसलिए रहा है because first time in the history of the Indian civil service and administrative service, highest number of women made it to the service this time, that is 58. And so we wanted to mark that and to remind ourselves and to everyone that this is where the highest number of women got into the service. It speaks volumes about how things are changing, and more women are willing to give this exam or to get into the career of civil service. तो एक काफ़ी वेलकमिंग है ये पॉइंट, और इसीलिए we thought कि हमें इसको एक थोड़ा मेमोरेबल बनाना चाहिए, and that's why we went on with the idea of the video. तो मैम आपने आपके प्रिपरेशन पीरियड में मतलब काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे ऐसा लगता है बैंक की फील्ड में भी चले जा सकते हैं, MPPSC कर लेते हैं, वो शायद थोड़ा इजी पड़े, मतलब तो इन सब डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया कि नहीं मेरा यही टारगेट है, मुझे यही करना है. और ऐसा भी होता है कि मैम शुरुआत में हम एक बुक उठाते हैं, ऐसा लगता है काफी पढ़ लेंगे, पर फिर वो एक बुक में इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर बाकी जितना स्टडी मटेरियल रहता है वो साइड का साइड में ही रह जाता है. तो आपने सब चीजों को मतलब yes, you are asking 2 questions, तो मैं bifurcate करके आंसर करती हूँ. पहली चीज तो ये है that are we focusing on UPSC or are we choosing any other exam? See, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे लोग, you know, all of you should be giving UPSC. I'm not saying that. I am just saying that you should know कि what kind of life are you expecting. जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम केवल यू नो द सर्विस एंड जो हमें चीज़ें दिखती हैं बाहर, हम उसी को ध्यान में रखते हैं. बट अंडरस्टैंड द लाइफ, अंडरस्टैंड द करियर, अंडरस्टैंड द प्रोफेशन विच यू आर गेटिंग इनटू, द वर्किंग आवर्स विच यू विल हैव टू पुट, है ना. यू विल also have to see that how will your life be later on.
And once you are through that, once you know that this is it, then you shouldn't switch. At least one attempt of that exam, which and when I say attempt, जब मैं attempt कहती हूँ तो मैं केवल ये नहीं कह रही हूँ कि जाके आपने एग्जाम दे दी, वो attempt नहीं है. Attempt वो है जब आप completely आपने अपना 100% उस एग्जाम को दिया है, और जब आप बाहर आते हो तो you are like कि I have given my 100%, अब जो भी रिजल्ट आता है I will see. जब तक आप 100% अपना नहीं देते हैं, जब तक आप सारी चीजें पढ़ के और whatever effort that you can give, जब तक आप नहीं देते हैं, I would not call it as an attempt. तो एक अच्छे से अच्छा पूरा प्रिपरेशन करें उसके लिए, कीप दैट वन गोल, फिर उसके बाद स्विच ना करें. सेकेंड पार्ट विच यू आस्क्ड मी, दैट वी ओपन अ बुक एंड देन वी आर लाइक बोर्ड कि पढ़ लिया 10 पेज 15 पेज एंड देन वी लाइक कि वी वांट टू स्विच. दिस थिंग्स हैपन. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि एक दिन में आई यूज्ड टू कीप 2 सब्जेक्ट्स, बिकॉज एक सब्जेक्ट काफी बोरिंग हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रीडिंग हिस्ट्री इन द मॉर्निंग, आई रीड पॉलिटी इन द इवनिंग. एंड उसका भी बहुत एकदम रैंडम नहीं रखना है दैट चलिए आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री टुडे. नो, हैव इन योर माइंड दैट अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मैं कौन से चैप्टर, अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैं उसके कितने पेजेस क्या कर रही हूँ, इतना माइक्रो प्लानिंग मैं करती थी दैट 15-20 पेजेस आई एम गोइंग टू रीड टुडे. सो मेरा एक टारगेट सेट हो जाता है, एंड व्हेन आई हैव अ टारगेट, रैंडमनेस कम हो जाती है. राइट, यू डोंट, आप अपने को छोड़ते नहीं हो कि खुला कि जो मन में है, जब मूड जितना बने उतना पढ़ेंगे, वो नहीं होता है. तो हैव अ टारगेट कि कितना नंबर ऑफ पेजेस यू आर गोइंग टू रीड, एंड उतना माइक्रो प्लानिंग करेंगे तो chances are less that you will get distracted. And also have another subject in the day. Sometimes one subject is very boring to study the whole day. So if you have 2 subjects, उसमें बीच में current affairs पढ़ लिया, या बीच में थोड़े 5-1 सवाल लगा लिया. आजकल ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स हैं, उस पे they keep giving you daily quizzes and all. तो ब्रेक के लिए you can give a daily quiz or something like that. ऐसे करके पूरा डे प्लान करो that your mind and you are interested in the preparation and reading. ओके मैम. मैम जैसे देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मतलब उतने फाइनेंशियली एबल्ड नहीं रहते हैं कि वो डेली जाके कोचिंग कर सकें, या फिर वो मतलब जैसे रिसोर्सेस उनके पास इतने नहीं रहते हैं, तो उनके लिए आपकी कोई मतलब सलाह? Yes, obviously, Delhi Jana is a very big thing. It was for me also. Not only because मतलब मैं कॉलेज कर रही थी, but also financially. I think अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद भी सोचती तो I would have been thinking only कि मैं दिल्ली जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ. The lucky part is that now we have a lot of online resources. We have a lot of websites. We have a lot of support which is there on YouTube and other websites, जिसका हम एडवांटेज ले सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो टू दिल्ली. दिस इज नॉट, मतलब ये दिमाग में मत सोचो कि दिल्ली जाके ही मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या हो पाऊंगा. आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई मॉक इंटरव्यू व्हेन आई वाज गोइंग टू गिव द यूपीएससी इंटरव्यूज के कुछ दिनों पहले. आई वेंट टू दिल्ली टू गिव द मॉक इंटरव्यूज. सो इट इज पॉसिबल फ्रॉम योर होम, लेकिन फॉर दैट maintaining a proper plan, maintaining a proper discipline in your life, and preparing on the right track is very important. When you take a class or a coaching, what happens is you get a proper guidance. थोड़ा सा एक they give you a direction. देखो ultimately पढ़ाई आपको ही करनी है, लेकिन they give you a little bit of direction and guidance. अगर वो direction और guidance और discipline आप खुद develop कर सकते हो, तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है. So I would say right websites जो हैं, और मैंने भी YouTube पे I have a lot of videos where I have put up कि कौन से websites I have referred this that. You can see them, और particular उन websites को religiously follow करो, अपना खुद का भी strategy बनाओ and then prepare करो. So it is. इंटरनेट सही नहीं था, I couldn't hear you. ओके मैम. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि काफी बच्चे जैसे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तो काफी है, पर जैसे यूट्यूब पे अगर स्टडी मटेरियल सर्च करते हैं या फिर अगर गूगल भी करते हैं तो थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद सोशल साइट्स फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर मतलब अदर वीडियोस, मतलब उस पर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और फिर पढ़ते आधा घंटा है और मोबाइल चलाते हैं 5 घंटे. तो उससे कुछ, जैसे आपने तो सोशल मीडिया शायद तब तक ज्वाइन ही नहीं किया था. यस, तो आपको मैं बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने आज ही, मैं वाज सीइंग दैट, so I opened my account on 23rd of April 2019, right, which is like 2-3 weeks after my result. Today. Right. So
this is not saying that since you're also hearing me here for UPSC preparation, this is not saying leave it. This is just tell you that you should avoid these things, okay? Or put a time limit on it, or make sure that you will browse the social media websites only 1 hour in a day. ऐसा करके कुछ लिमिट रखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इफ यू स्टार्ट कोई वीडियो, मेरे साथ भी होता था, आई एम सीइंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब of किसी का भी किसी चैनल का आई एम सीइंग, सडनली आई विल मूव ऑन टू सम गुड रिकमेंडेशन, आई स्टार्ट वाचिंग दैट, वो होता है. तो मेक श्योर दैट वो थोड़ा डिसिप्लिन यू विल हैव टू डेवलप, दैट यू आर नॉट गोइंग टू सी दोज वेबसाइट्स अंटिल एंड अनलेस कोई टाइम डिसाइड कर लो दैट 8 to 9 PM और दिस टू दिस टाइम आई विल डू दैट. फिर सिर्फ वही आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही करो. डोंट वॉन्डर. देखो सारी चीजें बॉइल डाउन टू दिस वन थिंग, दैट कितना इंटेंसिटी के साथ आप अपना वो गोल या ड्रीम अचीव करना चाहते हैं. See, there are so many people who are preparing for any exam, not just UPSC, any exam in your life which you're giving. There are so many people out there who are preparing for it, who aspire to be there. But only aspiration, only dreaming, only deciding a goal is not enough. जितना बड़ा आपका गोल है, जितना huge you're thinking that I want to go through, उतना ही बड़ा आपका हार्ड वर्क होना पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे. And in that, have a competitive approach. Think if I will waste my 1 hour, 1 minute, 1 day in browsing social media website, imagine how much the other person who I'm competing with is preparing that time, right? Have that perspective that someone out there right now is studying a book, is completing the chapter. Am I using my time productively? Am I giving my 100%? Will I be able to जब क्या मैं रात को सोते समय खुद को बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी that I have 100% used my time today and I'm very satisfied with my preparation? If you can say that, very good. But if you cannot, then you need to make sure that you are not wasting your time or anything. You know, जो inner resolve है, जो internal motivation है, why do you want to achieve it? How much with intensity you want to do it? That resolve is very important. And अगर वो resolve आप अच्छा कर लोगे, if you have that in your mind, then all of these distractions, everything, इसका impact will definitely reduce. Okay, मैम हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहती है? क्योंकि काफी हिंदी मीडियम बच्चे मतलब जो रहते हैं वो कहते हैं कि जितनी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है उतनी हमको नहीं रहती है. ठीक है, आई टेल यू वन थिंग. इसमें एक चीज है दैट वंस यू आर राइटिंग द एग्जाम, राइट, बी अश्योर्ड दैट उसमें कोई अलग नहीं है दैट इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम. इफ यू राइटिंग सब्सटैंशियल आंसर इन हिंदी, इन एनी लैंग्वेज, इन इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि उसमें मार्किंग में किसी में इशू होगा. दैट इज नॉट एन इशू, दैट यू बी अश्योर्ड, दैट इज वन थिंग. लेकिन सेकेंड थिंग अब ये आता है दैट होता क्या है आजकल, दैट जितना भी ऑनलाइन मटेरियल का प्रोलिफरेशन हुआ है, जो हमें अवेलेबिलिटी मिलती है मटेरियल की, ज़्यादातर हमको वो मटेरियल इंग्लिश में मिलता है. सो वहाँ पे इशू आ जाता है. जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल मुझे लगता है वो एक इशू आ जाता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो थोड़ा सा प्रेपरेशन में उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है. बस वो वाला जो चीज़ है, आई थिंक दैट इज़ दी ओनली थिंग. आई वोंट से उसके अलावा ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी. आई वुड ओनली से कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का इशू हो सकता है, लेकिन आई हैव बैचमेट्स, जैसे देयर इज दिलखुश मीना. He is doing very well in Delhi right now. He's in probation and he wrote his exam from Hindi medium. तो he also has shared the strategy on online platforms, आपको मिल जाएगी. और you could also उसका link मैं आपको कहीं से देके, I mean we could share the link with all of the people who want to know कि कैसे हिंदी मीडियम वालों को prepare करना चाहिए. We'll share that link. I think equal playing field is there as long as proper material is available. That you be assured. और उसका स्ट्रैटेजी आई विल शेयर. आई थिंक मैं इतना, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिए तो मैं कॉम्पिटेंट इनफ नहीं हूँ कि मैं आपको उसका बता पाऊँ, तो उनकी स्ट्रैटेजी आई विल शेयर विद यू. ओके मैम. ऑडियंस में से मैम एक क्वेश्चन है कि आपकी जो सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट सेपरेट, वो सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट? यस मैम. आई हैव मेड सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है उनके लिए बुक लिस्ट. Yes, I have made a separate video on YouTube on my personal channel, which is Srushti Deshmukh.
You can search for that. And मेरा एक separate video है sociology book list for UPSC, something like that it's titled. And jitna bhi books I have used, whatever resources I have used, all of that I have covered in it. So you can go to that and refer to it. ओके मैम। मैम विमेन एम्पावरमेंट पे आपका टेक, जैसे मैंने आपका एक पोस्ट देखा था मैम, तो वो आपने लाइक किया था, तो उसमें ये था कि अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट रहें और अपना काम मतलब पूरा जो करें, जो करना चाहती है वो करें, तो उन्हें रिबेलियस कहा जाता है, ना कि रिबेल। मतलब उन्हें विद्रोही कह के पुकारते हैं लोग, ना कि बागी। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपने लाइक भी किया था ये पोस्ट। यस मुझे ऐसा लगता है दैट जो एक प्रिडोमिनेंट हमारी इंडियन सोसाइटी में, और क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ा, and when I read about it and also I read other articles how it's going in the country, मुझे लगता है एक predominant feeling ये है that if a woman is sacrificing, or if a woman is doing work at home or something like that, that is considered to be the usual behavior for women. So if you start becoming independent, meaning if you are financially independent, if you start taking decisions in your family or for other people, thoda sa people start thinking that this is going out of league. So obviously that behavior is seen as rebellious in our society. Lekin I think ये चीजें अब चेंज हो रही हैं. Even in my own family, I think धीरे धीरे when I have become independent, I am getting power to make my own decisions, and that has been possible because of the career or everything. So मैं यही कहूँगी सबको that all the women out there, it's very important for you to make your own career. It's very important for you to be independent financially, and even if you are called rebellious for that, अगर आपको विद्रोही कहीं घर पे, तो आप बिल्कुल विद्रोही बनिए, थोड़े समय के लिए विद्रोही बनिए, लेकिन if you are able to achieve your dream, if you are able to become independent financially, आपको जो satisfaction मिलेगा, आप जितना confident feel करेंगी, that feeling is out of the world, and that is something जिसकी जरूरत आज हमारे कंट्री को ऐसे ही women की है. So that is something, that is my take, that all of the women should work hard to achieve whatever they want to, and do not stop at how the society perceives you, कि लोग क्या कहते हैं, इस पे ना रुके. Just keep working hard and achieve the place that you have to. आपका मैम मैंने एक वीडियो भी मतलब एक इंटरव्यू और देखा था, उसमें भी आपने कहा था कि विमेन एम्पावरमेंट आपके हिसाब से उतना मतलब एकदम सही वर्ड नहीं है, वो इस टाइप का कुछ होता है कि मतलब हम मौका दे रहे हैं, मतलब जो मैस्कुलाइन लोग हैं, मतलब मेंस मौका दे रहे हैं विमेन को। एम्पावरमेंट की जगह आपने शायद कोई, वो वर्ड याद नहीं आ रहा, आपने कोई और वर्ड यूज किया था। तो राइट, ऑब्वियसली मतलब जब हम कहते हैं कि हमें विमेन को एम्पावर करना चाहिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी विमेन एम्पावर्ड नहीं है, अभी विमेन वीक है ना, ये बात है. तो इस अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को ही हमें थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा. आई थिंक विमेन आर वेरी केपेबल, वी जस्ट डोंट नो दैट हाउ मच वी आर. मे बी हर चीज में हमें कभी डिसीजन लेने का मौका नहीं मिला, या वी डिडंट गो टू द फील्ड फाइंड आउट फॉर आवर ओन सेल्फ की चीजें कैसे होती हैं. हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, बार बार हम एक ही तरह के काम करने में व्यस्त हैं. तो शायद उस वजह से हम खुद का कॉन्फिडेंस, खुद के डिसीजन मेकिंग पावर और खुद के फ्रीडम पे हम खुद ही रोक लगा देते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो आउट, you be confident in your own skin. It does not matter how you look, it does not matter what people say. What matters the most is your own internal confidence, what you feel about yourself, and how proud of you are about you, right? तो एम्पावर खुद को करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी आर दैट. हम ऑलरेडी इक्वल हैं, हमें बस वो एक रियलाइजेशन नहीं हो पाता है. एंड वो कब होगा, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, जब आप खुद के डिसीजंस ले पाएंगी, वो फीलिंग आप एंजॉय कर पाएंगी. इसलिए बार बार मैं ये कहती हूँ दैट प्लीज, इट्स नॉट अबाउट स्टडीइंग. आई मीन कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहेगा, कोई और कुछ बनना चाहेगा, यू वांट टू बी अ टीचर, you might want to be anything. Achieve that in your life, achieve that goal, be independent, and then see, you will be even more confident than you are. And जब एक महिला, एक लड़की, एक women confident होती है, तो मुझे लगता है 10 other also women seeing her become confident, they realize their own potential.
So please motivate others also, and that's my whole thing. मैम, आप काफी लोगों के रोल मॉडल हैं और पूरे देश में आपको काफी ज्यादा एडमायर किया जाता है। तो जब आप अपने स्टडी पीरियड में थे तब मतलब आपका कोई रोल मॉडल या थे या थी? Yes, this is my I always say that this is my good luck or good whatever that is, good fortune, that मुझे इतना 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 प्यार सबका मिलता है, everybody loves me, admires me, वही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। I don't think मैंने ऐसा कुछ बड़ा किया है लाइफ में, but I thank everyone for all the love that they give me. When I talk about my own people who I took inspiration from, आई थिंक रोल मॉडल बिल्कुल कभी ज्यादा मत मानिए किसी को, मुझे भी मत मानिएगा रोल मॉडल। सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, इंस्पायर होते रहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे इतने फेमस, वो मुझे हमेशा से इंस्पायर करते थे। स्कूल में मैंने उनकी जो बुक्स होती थी, विंग्स ऑफ फायर एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट आई यूज्ड टू रीड इन द स्कूल। तो मैं काफी मोटिवेट हुई थी उनसे कि इतने हम्बल बैकग्राउंड से आके ही स्टडीड सो मच एंड वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो दैट वाज वन पर्सन। उसके अलावा लॉट ऑफ विमेन इन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जैसे किरण बेदी मैम है, लेडी आईपीएस ऑफिसर, वंडरफुली कॉन्फिडेंट, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, मैं बहुत उनसे इम्प्रेस होती थी। तो वो है। उसके बाद स्पोर्ट्स में सानिया मिर्जा, शी इज देयर। आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड। उनका कहीं कोट पढ़ा था कि यू नो जैसे वो रिबेलियस वुमेन पे ही उनका कुछ कोट था, दैट अगर आप लोग आपको रिबेलियस वुमेन कहने लग गए हैं, सो थिंक दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग विच द सोसाइटी इज गोइंग अगेंस्ट, तो आप सोचे कि दैट इज समथिंग विच if you're doing right, then definitely you should go on. You should not care what people think about you. So she also has inspired me a lot. तो ऐसा जो भी all people I took inspiration from, there was not one person but a lot of people. Or historically speaking, Swami Vivekanand used to inspire me a lot. स्वामी जी का एक कोट है which I had बहुत बड़ा सा लिख के I had put it on in my room, study room, and the quote is something like that think of an idea, take up one idea, think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, your muscles, every part of your body be full of that idea and leave every other idea alone. That is the way to success. ये उन्होंने कहा था, उनका एक कोटेशन था, और ये मुझे बहुत इतना इम्प्रिंटेड है मेरे दिमाग में दैट इनिशियली जब मैंने प्रेप स्टार्ट की थी तभी मैंने इसको लिख करके अपने रूम में चिपकाया था। अभी तक मुझे जुबानी याद है क्योंकि मैं रोज उसको या ऑल्टरनेटिव पढ़ती थी। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी इंस्पायर किया, एंड यू शुड कीप रीडिंग दीज गुड कोट्स, गुड थिंग्स दैट मोटिवेट यू। एंड ऑल्सो एक चीज और कहूंगी मोटिवेशन के लिए, होता क्या है आजकल, सोशल मीडिया है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, या कुछ रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी लोग हैं, they will try to pull you down, right? So when you are preparing, when you are trying to achieve your goal, connect yourself and surround yourself only with positive people. Those people who add energy to you, those people who motivate you, उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करिए। कुछ लोग जो आपको पुल डाउन करते हैं, थोड़े दिनों तक कहिए वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद यू, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, राइट? बी अ लिटिल सेल्फिश इन दैट। अगर आप एक दिन सेल्फिश हो गए हैं खुद के प्रिपरेशन के लिए, लेट मी टेल यू दैट आप पूरे लाइफ जनरोसिटी के साथ लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सराउंड योरसेल्फ ओनली विद पॉजिटिव पीपल, मीट ओनली पॉजिटिव पीपल, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। आई वाज वेरी लकी दैट मैं घर में प्रिपेयर कर रही थी, that I had my mother, my father, my grandma, my brother to support me, to talk to me. Preparation की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन generally हम बात कर लेते, तो I used to feel a little motivated. So talk to the closest members in your life and those who add positivity to you, and then you can stay motivated. ओके मैम, इफ आई एम राइट, आपकी पोस्टिंग टिंडोरी में एज असिस्टेंट कलेक्टर हुई थी। Yes. और वहाँ पर आपने काफी फूड ड्राइव्स और गरीब बच्चों को पढ़ाने में खुद मतलब पर्सनली बैठ के आपने किया है। मतलब जैसे नहीं तो अपन इन जनरल देखते हैं कि बस ऑर्डर्स वगैरह पास करते हैं मतलब लोग, लेकिन आपने पर्सनली वहाँ पे बैठ के काफी नहीं, देखो, पढ़ाया है। I'll just correct you here. मैं यहाँ पे yes I am here as assistant collector, लेकिन मेरा ये probation period है, तो this is my training phase. I'm just trying to learn कि कैसे काम होता है।
सो जो मैंने पिक्चर्स शेयर की थी दैट वाज अबाउट अ प्रोग्राम कॉल्ड मेरा घर मेरा विद्यालय। ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही है और मैं बस वहाँ देखने गई थी कि कैसे वो प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है एंड हाउ इज इट बीइंग रन। तो और क्योंकि एजुकेशन एज अ सेक्टर मुझे हमेशा से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी वर्क होना बाकी है, स्पेशली हमारे स्टेट। काफ़ी मुझे लगता है इस हमारे स्टेट में इस पे वर्क होना बाकी है। तो एक पर्सनल इंटरेस्ट से मैं वहाँ गई थी और इसीलिए मैं उनके साथ बैठ करके आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी कि कैसे वो चीज़ें हो रही हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग, है ना, वही बस ऑब्जर्वेशन के लिए आई हैड गॉन देयर। ओके मैम, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है द रिस्पॉन्सिबल यूथ फाउंडेशन, वो भी मतलब जो जो चीज आपने शेयर की है उन्हीं चीजों पे वर्क करने या तो कर रहा है या तो कोशिश कर रहा है, जैसे टीचिंग पुअर स्टूडेंट्स, फीडिंग पुअर, और मतलब हंगर वगैरह, इन सब पे। तो वही अगर आपकी हमारे लिए कोई सलाह मतलब आप दे दें कि हम क्या अच्छा और कर सकते हैं अपने उसमें, तो नहीं, आई एम वेरी वेरी ग्लैड that the Responsible Youth Foundation in Bhopal, in my city, is doing such good work. So first of all, congratulations to your entire team, to all your volunteers, to all the students, to all the youth who are involved in this with you. And Jessa, you were telling me that you are distributing food packets, you are also helping children study. तो क्योंकि एजुकेशन की मैंने बात की और क्योंकि आप मुझसे सजेशन ले रहे हैं, मैं यही कहूँगी that COVID is a time that जहाँ पे it has been very difficult to conduct normal schools and we don't know when properly the schools will be resumed. तो इस वक्त पे स्पेशली इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बच्चों की लर्निंग आउटकम्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है, अगर आप बच्चों के घर जा करके या फिर 3-4 छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अगर आप उनके साथ बैठ करके थोड़ा उनको रिवाइज करवा पाएँ। उनको स्कूल से बुक्स तो मिली हैं बट अगर उनको एक बार पूछ लें कि उनके पेरेंट्स को बताएं कि जस्ट सी इफ ही और शी इज लर्निंग, अगर एक बार बुक खोल के देख रहा है कि नहीं, थोड़ा ऐसा अगर आप मोटिवेशन उन बच्चों को जा करके देंगे पढ़ाई के लिए, तो आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस। एंड ऑल्सो बिकॉज अंडर प्रिविलेज जो बच्चे रहते हैं, जो थोड़े गरीब घर से होते हैं, जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज आप डेवलप करिए और उनके घर पे जाके थोड़ा और उनको मोटिवेट करिए, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। And keep doing this good work. I'm really glad. And again, congratulations to you. थैंक यू मैम। मैम, प्रिपरेशन गैप जैसे काफी स्टूडेंट्स लेते हैं कि या तो ग्रेजुएट होने के बाद, मतलब प्लान ये रहता है कि हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाएंगे, और मतलब काफी कम लोग ऐसे रहते हैं जो साथ में प्रिपेयर कर लेते हैं, या तो फिर कुछ लोग मतलब अपने जो मास्टर्स है उसको उस टाइम के लिए क्विट करके प्रिपेयर करते हैं। और फिर अगर Yes. मतलब काफी अनसर्टेनिटी रहती है कि मतलब जॉब्स तो लिमिटेड है, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह उसमें भी, तो फिर मतलब वो अपनी राह से भटक जाते हैं। तो उसके लिए मैम आपकी मत सलाह, Taking a जैसे gap. आपने तो मैम Yes. कोई गैप नहीं किया आपने, सबकी तो स्टोरी देखो, सबकी स्टोरी, सबका लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। इफ यू सी माय स्टोरी, डोंट ट्राई टू कंपेयर योर लाइफ विद इट, नोबडी शुड डू दैट। इट इज वेरी अनफेयर। एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन जर्नी, है ना, आपका लाइफ का पाथ। और व्हेन आई वेंट टू द एकेडमी, आई मेट सो मेनी पीपल हु हैड सो मेनी डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस। और हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि किसी का बेटर है या किसी का कम है, ऐसा नहीं है। एवरीबडी हैज अ यूनिक लाइफ जर्नी, सो बिलीव इन योर जर्नी। इट्स ओके इफ यू हैव डन ऑल योर मास्टर्स, सब कर लिया, उसके बाद यू आर बिगिनिंग टू प्रिपेयर, इट इज फाइन। इट्स ओके इफ यू वांट टू जैसे, and it all depends on the resolve, it all depends on your own personal life कि if you want to study further or if you feel कि नहीं, I don't want to study, I directly want to go into preparation, or for example तीसरा ये होता है कि I'll take up masters and उसके along I do that. It all depends on your own personal choice. Do not compare it with mine or any other toppers or any other person's journey. Your life is your own personal experience. Sit down, think about it कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। डू यू थिंक दैट ये सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा है, तो आप इसी में मास्टर्स करके उसी में पीएचडी कर सकते हैं। यू नो, एवरीबडी डजंट हैव टू गिव दैट एग्जाम, व्हिच आई अगेन आई एम टेलिंग